होमवर्क से नफरत, टीचर की डांट, A+ ग्रेड चाहिए बिना मेहनत के। सेम प्रॉब्लम थी पैट्रिक के भी साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लाइन बाय लाइन, फुल मस्ती के साथ। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। उसको होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता था। उसको खेलना बहुत पसंद था। उसको हॉकी खेलना अच्छा लगता था, बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता था। निंटेंडो मीन्स वीडियो गेम्स तक खेलना बहुत अच्छा लगता था। बट होमवर्क करना उसको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता था। उसके टीचर्स भी उससे कहते, पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ नहीं सीखोगे ज़िंदगी से। और ये सच भी है। कभी कभी उसे भी लगता था वह मूर्ख है। इग्नोरमस मतलब वो इंसान जिसे कोई ज्ञान नहीं है, मूर्ख है। लेकिन वे कर भी क्या सकता था, उसे होमवर्क से नफरत ही इतनी थी। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया और उसने वे छीन ली। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, वह गुड़िया नहीं थी at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. He yelled, Save me! Don't give me back to that cat! I will grant you a wish. I promise you that. जिसके साथ कैट खेल रही थी वो कोई छोटी सी डॉल नहीं थी, छोटे से आकार का एक आदमी था। उसने एक छोटी सी ऊन की वूल की मतलब ऊन सी मोटी सी कमीज पहनी थी। पुराने ज़माने में ब्रीचेस मतलब वो जो आगे स्ट्रिप्स है ना उसकी, पैंट्स की, ट्राउजर्स की, उसे बोलते हैं, ठीक है। और एक बहुत लंबी सी पॉइंटेड सी हैट पहनी थी जो चुड़ैल की टोपी जैसे लगती थी। और वो छोटा सा जो प्राणी था वो चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A. पैट्रिक को भरोसा ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। यहाँ उसकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया था। तो उसने कहा, अगर तुम मेरा सेमेस्टर मतलब एंड तक सेमेस्टर के यानी कि 35 डेज तक मेरे सारा होमवर्क करोगे, अगर तुम बहुत अच्छे से ये काम करोगे तो मुझे शायद A ग्रेड भी मिल सकता है। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. वह छोटा सा आदमी का चेहरा, डिश क्लॉथ मतलब जो बर्तन साफ करते हैं ना, जिस कपड़े से छोटा सा होता है, वो जब धोकर रखते हैं हम साइड पे तो कैसे सिकुड़ सा जाता है, वैसे उसका फेस हो गया था। हैम्पर मतलब वो टोकरी जिसका ढक्कन
हो, ढक्कन हो, ठीक है, ढक्कन वाली टोकरी को बोलते हैं हम क्या, हैम्पर। तो जैसे वो डिश क्लॉथ हमने यूज़ करके फेंक दिया उस टोकरी में, वैसा उसका फेस हो गया। हमें कोई चीज़ पे गुस्सा आता है तो हमारे माथे पे लकीरें सी बन जाती है ना, वैसे उसकी आने लगी। तो वो मतलब ज़ोर से उसने अपने पैर पटके मुट्ठी एक टाइट से बंद की और अपने होंठ को एकदम सिकोड़ा, बट कर भी क्या सकता था, अब वो प्रॉमिस दे चुका था तो उसे वो करना ही था। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he had say, and Patrick would have to help in whatever way. और अपने वादे के मुताबिक वो छोटा सा जो था एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। बट एक शर्त ये होती है, प्रॉब्लम ये आती है, एल्फ को हमेशा ना कोई मदद करने वाला साथ में चाहिए। तो जैसे ही उसे कोई भी नई बात समझ में आती, वो कहता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और पैट्रिक को किसी ना किसी तरह से मदद करनी ही पड़ती थी उसकी, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. अब प्रॉब्लम ये हो गई, जो एल्फ था इंग्लिश का काम कर रहा होगा तो उसने बोला मैं कोई वर्ड्स नहीं जानता, जाओ जल्दी से डिक्शनरी लेकर आओ। और उसने कहा इससे भी बेटर होगा अगर तुम खुद वर्ड को सर्च करो और हर अक्षर बोलकर मुझे सुनाओ। अब क्या करना भाई, हेल्प मांगी तो हेल्प तो पैट्रिक को करनी ही थी उसकी। When it comes to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. जब मैथ्स की बात आई तो पैट्रिक की किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था टाइम टेबल्स क्या होते हैं। एल्फ चिल्लाया, श्रिक मतलब तेज ऊंची आवाज में चलाना। हम एल्फ को इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें क्या पता, अब जब हमें कोई चीज़ चाहिए ही नहीं होती है तो हम बोलते हैं ना हमें कभी लाइफ में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हमने सोचा भी नहीं इसे करने के लिए कभी भी। वैसे ही एल्फ भी चिल्लाया। And addition and subtraction and divisions and fractions? Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history, to them it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. जब मैथ्स करने लगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब डिवीजन फ्रैक्शन आए, तो उसने बोला पैट्रिक को मेरे पास बैठो, तुम बस मेरे मेरे को हेल्प करो। एल्फ को मतलब एल्फ ने बोला मुझे नहीं पता है ये हिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में तो कुछ पता भी नहीं है, ये क्या है, मेरे लिए ये हिस्ट्री सिर्फ एक रहस्य है। तो छोटा एल्फ चिल्लाया और बोला, जो जो पहले से ही चिल्लाने वाला था और ज़ोर से चिल्लाया और बोला उसको, जाओ लाइब्रेरी में जाओ और मेरे लिए किताबें लेके आओ, मुझे और किताबें चाहिए, तुम उन्हें पढ़ने में भी मेरी मदद कर सकते हो। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with eyes puffed and bleary. अब क्या हो गई प्रॉब्लम, जो था एल्फ था वो कुछ भी मतलब उसे आता ही नहीं था, तो वो हमेशा उसको ही कहता कि जा जल्दी से ये काम कर, वो लेकर आ, वहाँ से बुक ला, डिक्शनरी ला, मेरे साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर, ऐसे ऐसे बोलता। नैग मतलब वो इंसान जो बार बार तुम्हें प्रॉब्लम्स दे, ठीक है, टेंशन दे तुम्हें, हर छोटी छोटी बात की शिकायतें करे, ये नहीं हो रहा मेरे पास, यहाँ से आओ, ये करो, ये लेकर आओ। तो हर वक्त वो ही कहता था उसको एल्फ,
तो फिर क्या हुआ, जो पैट्रिक था वो पहले से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी थी पैट्रिक ने। इवन वो इतनी मेहनत करता कि देर रात तक जागा रहता था, अपना काम करता रहता था, और उसकी आंखों में भी सूजन सी हो गई थी, और सुबह जैसे स्कूल जाता था तो उसे नींद नींद भी फील होती थी कि नींद नींद आ रही है। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slowly slipped out the back door. अब एंड में क्या हुआ, स्कूल का भी आखिरी दिन आ गया और जो एल्फ था वो भी फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। तो जहाँ तक होमवर्क की बात थी वो अब पूरा हो गया था, इसलिए वे एल्फ जो था चुपचाप चालाकी से पिछले दरवाजे से चला गया। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents? They wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. पैट्रिक को अब क्या हुआ, ए ग्रेड मिल गया और उसके जो क्लासमेट्स थे वो भी सारे हैरान थे। जो टीचर्स थे वो बहुत खुश थे और प्रशंसा भी कर रहे थे उसके, और उसके माता पिता खुद शॉक थे। वे सोच रहे थे कि पैट्रिक को क्या हो गया है, और जो पैट्रिक था वो अब मतलब रोल मॉडल किड बन गया था, सबका जो जिसको फॉलो करते हैं उस टाइप का वो बच्चा बन चुका था। वह अपना कमरा रूम खुद साफ करता था, चोर्स मतलब अपने जो डेली घर के काम होते हैं वो भी वो खुद करता था, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता था। जैसे उसमें एक बिल्कुल नया एटीट्यूड डेवलप हो गया था, बिल्कुल वैसे ही वो अब बिहेव करता था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret. Just between you and me, it wasn't the elf. Patrick had done it himself. आप देखिए, अंत में पैट्रिक को अभी भी लगता था कि उसने उस छोटे आदमी से अपना सारा होमवर्क करवाया है, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। जो वो एल्फ नहीं था जिसने सारा होमवर्क किया, पैट्रिक ने खुद ही ये सब किया था। इस स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलता है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पैट्रिक को लगता था कि उसका होमवर्क एल्फ कर देगा, पर एंड में एल्फ ने बड़े ट्रिकी वे से पैट्रिक से ही सारा काम करवा दिया। पैट्रिक खुद टॉपर बन गया। सेकंड जो हमें मॉरल मिलता है स्टोरी से, जब हम दिल से कोई भी काम करते हैं तो काम आसान लगने लगता है। पैट्रिक को होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता था, बट जब वो खुद करने लगा उसे वही काम इंटरेस्टिंग लगने लगा और मज़ा आने लगा, सब इजीली समझने लगा वो सब चीज़ें। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। जो खुद करेगा वही लाइफ में कुछ ना कुछ सीखेगा और बनेगा। एल्फ बहाना था, मेहनत असली जादू थी। ठीक है, जादू जो था वो क्या था, मेहनत थी, उसका हार्डवर्क था पैट्रिक का। मैं तुम्हें रोज पढ़ाऊंगी, तुम बस पढ़ते रहना। मिलते हैं कल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।